खान साहब के ऊपर फायर हुआ, खान साहब नीचे बैठ गए, लेट गए। उस वीडियो पे आप देखें असद कैसद, असद उमर और दीगर बड़े बड़े जितने लीडर थे वो उस कंटेनर से नीचे भाग रहे थे। तो ये वो कब्जा ग्रुप है कि जो खान साहब के साथ शामिल है, जिनको सिर्फ अपनी सीटें चाहिए। हल्ले गुल्ले की, दंगा फसाद की सियासत ये पाकिस्तान की जड़ों को कमजोर करेगी। PMLN के ऊपर आप कभी भी रिलाई नहीं कर सकते। ये वो खानदान है कि जिसने अपने लोगों को दौलत के लिए मारा है। राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, ये तो एक कातिल किस्म के लोग हैं। पाक फौज के खिलाफ जिस तरह का मुजाहरे किए गए, ये मैं समझता हूं कि फिर तो हम दुश्मन की चाल में आ गए हैं। तो दुश्मन तो चाहता ही यही है, आप इंडिया को खुश कर रहे हैं, इसराइल को खुश कर रहे हैं, मगर वो गरीब जो नीचे मरा है, जिसने बचाते हुए जान दी, उसके यतीम बच्चे रो रहे हैं, मगर उसका ख्याल किसी ने नहीं किया। उसकी लाश रोड पे रही और बड़ों बड़ों जख्मी जो थे वो उठा के हॉस्पिटल में चले गए। ये इस निजाम का दौरा मयार है। सियासत बिल्कुल करें, तहम्मुल से करें, इश्यूज पे करें, मगर टकराव की सियासत किसी भी सतह पे ये नहीं होता है। अगर खुदा न करे, खुदा न करे, खुदा न करे खान ना हुआ तो ये आपकी जमात के साथ तो नहीं होंगे। लिहाजा नजरियाती कारकुनों को अपनी जो बात है वो आगे बढ़ानी चाहिए। कल जो इमरान खान साहब पे हमला हुआ है, वो हमला सिर्फ खान साहब पे नहीं था, ये एक आलमी और मुकामी साजिश है इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की, ताकि इस मुल्क के अंदर इंतशार फैले और मुल्क के पाकिस्तान की जड़ों को खोखला किया जाए। इमरान खान साहब के ऊपर हमले की मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। वो एक नेशनल सतह के लीडर हैं, एक सियासी जमात के सरबराह हैं। ऐसे हमले करके मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और आलमी इस्टेब्लिशमेंट जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत उनका 25 साल टारगेट था, ये भी उसका एक हिस्सा है। और उस इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा यहाँ के मकामी लोग भी हैं। और ख़ासकर PMLN के ऊपर आप कभी भी रिलाई नहीं कर सकते। ये वो ख़ानदान है कि जिसने अपने लोगों को दौलत के लिए मारा है। फिर इसके बाद राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, ये तो एक कातिल किस्म के लोग हैं। इनके ऊपर आप ट्रस्ट कभी भी नहीं कर सकते। मगर मुझे इस बात पे कि पंजाब के अंदर PTI की हुकूमत है, चौधरी परवेज इलाही साहब की, सूबाई वज़ीर दाखिला PTI के हैं, और उसके बाद खान साहब के ऊपर ये हमला होना ये इंतहाई तशवीशनाक है। और ख़ासकर इमरान खान जैसे लीडर के इर्द गिर्द सेनेटर चौधरी एजाज ये कह रहे हैं कि हमें पहले पता चल गया है, तो फिर इमरान खान जैसे लीडर के इर्द गिर्द सिक्योरिटी का एहसार क्यों नहीं था? ये सिक्योरिटी खान साहब को उनकी अपनी पार्टी ने क्यों नहीं फराहम की? ये सारी गफलतें हैं खान साहब से भी मैं कहूंगा। और आप देखें कि जो ही उस वीडियो को आप देखें, खान साहब के ऊपर फायर हुआ, खान साहब नीचे बैठ गए, लेट गए। उस वीडियो पे आप देखें असद कैसद, असद उमर और दीगर बड़े बड़े जितने लीडर थे वो उस कंटेनर से नीचे भाग रहे थे। तो ये वो कब्जा ग्रुप है कि जो खान साहब के साथ शामिल है, जिनको सिर्फ अपनी सीटें चाहिए। पूरे पाकिस्तान में, हजारा में भी आप देख लें, जितना भी है आप आज वो निकलेंगे, सब कब्जा ग्रुप है। खान साहब के कारकुनों को मेरा पैगाम है कि लीडर ये आपका है, नौजवानों का लीडर है, आपने इसकी हिफाजत करनी है। और सिक्योरिटी के ऊपर अल्लाह और रसूल का हुक्म है इसके ऊपर कि आपने अपनी जान और मार का तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो खान साहब से मैं कहूंगा कि आइंदा के लिए आप देख लें, हमारे कायद डॉक्टर मोहम्मद तारिक कादरी साहब ने जब धरने दिए तो उनके जानसार जो थे वो कंटेनरों के ऊपर साथ सिक्योरिटी, ये कोई इस तरह की बात नहीं है। और बाज़ औक़ात बाद बहादरियां जो हैं, वो बहादरी जिसमें बेवकूफ़ी शामिल हो उसे बहादुर नहीं कहते। तो ये इंतहाई गलत इक़दाम था और ये आलमी और मकामी साजिश पाकिस्तान को अंदर इंतशार फैलाने के लिए वो उसका हिस्सा थी। देखिए, हमले के बाद पाकिस्तान हमारी माँ है, हम इसके बेटे हैं, ये रियासत हमारी माँ है। आप पूरी पाक फौज के ऊपर कल जो पेशावर में किया गया, मानसेरे में किया गया, पंजाब के शहरों के अंदर किया गया, ये आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये पुरतशद्दद सियासत, हल्ले गुल्ले की, दंगा फसाद की सियासत ये पाकिस्तान की जड़ों को कमजोर करेगी। रियासत हमारी माँ है। मेरा यहाँ पे ये है कि अगर आपकी वालदा बीमार हो गई हैं, माँ को किसी कब्जा ग्रुप ने कब्जे में ले लिया है, तो क्या इसकी बजाय कि माँ को हम आज़ाद कराएं, माँ के ही लिथड़े जो है वो हम उधेड़ दें, कोई उसकी टांग खींचे, कोई उसका पाँव खींचे, कोई उसका सर खींचे? ऐसे नहीं होता। माँ बचाने के लिए आपको हिकमत, तदब्बर और बसीरत की ज़रूरत होती है, उसके साथ आपने आगे बढ़ना होता है। तो मैं ये नहीं समझता कि जिस तरह कल पाक फौज के खिलाफ जिस तरह की मतलब है कि तनकीद की गई, जिस तरह का मुजाहरा
मुजाहरे किए गए, ये मैं समझता हूं कि फिर तो हम दुश्मन की चाल में आ गए हैं। तो दुश्मन तो चाहता ही यही है, आप इंडिया को खुश कर रहे हैं, इसराइल को खुश कर रहे हैं कि ये आप लोगों की गलतियां हैं कि कल तक नवाज शरीफ आपको गलियां निकालता था, बुरा भला कहता था, कल तक जरदारी कहता था, फजल रहमान कहता था, और इमरान खान आपके मुखालिफ हो गया है। खुदा के लिए आप भी अपने वकार का ख्याल रखें, ऐसे फैसले करें कि जिसके अंदर मुल्क और कौम की बका हो। और मैं ये समझता हूं कि मौजूदा हालात जिस तरफ मुल्क के जा रहे हैं, इनमें इस वक्त इस मुल्क का एक ही हल है कि जो मेरे कायद डॉक्टर मोहम्मद तारुल कादरी साहब ने दिया था, अगर इस मुल्क को इंतशार से, जलाओ गिराओ की सियासत से बचाना है तो एक ईमानदार कौमी हुकूमत कायम की जाए पूरे मुल्क के अंदर, और वो कड़ा एहतसाब करे, एहतसाब के बाद इंतखाबी इस्लाहत कराए और फिर इलेक्शन हो। अगर मैं इस मुल्क के इस्टेब्लिशमेंट, मुक़्तदर क़ुव्वतें और सियासी जमातें इस पे अगर मुत्तफिक ना हुई तो खुदा न करे मेरे मुल्क को ज़्यादा नुकसान हो सकता है और उसकी जिम्मेदारी फिर सब पे होगी। तो ये कौमी हुकूमत के बगैर ईमानदार लोगों के ये मसाइल आगे नहीं बढ़ सकते, वरना ये तशद्दुद की सियासत और मजीद हले गोले की सियासत जो है वो मजीद आगे बढ़ेगी। इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊं कि इस वक्त आप देखें मुल्क की मईशत का क्या हाल है। कल के हमले में आप देख लें, मुझे तो खान साहब पे जब हमला हुआ 30 अगस्त 2014 की वो रात याद आ गई कि जब खान साहब पे अटैक हुआ हम भी साथ थे, तो पीटीआई के तो ये कब्जा ग्रुप जितना पूरे पाकिस्तान में ये भाग गया था। अवामी तहरीक के कारकुनों ने खान साहब की जुमा उस वक्त जान बचाई थी, जिसका खान साहब ने खुद इतराफ किया है। आज भी कल भी यही हुआ है कि खान साहब को वो अकेला छोड़ के चले गए, भाग गए, ठीक है, मगर वो गरीब जो नीचे मरा है, ये इस निजाम की खामी है कि जिसने बचाते हुए जान दी, उसके यतीम बच्चे रो रहे हैं मगर उसका ख्याल किसी ने नहीं किया। उसकी लाश रोड पे रही और बड़ों जख्मी जो थे वो उठा के हॉस्पिटल में चले गए। ये इस निजाम का दौरा मयार है। जब तक ये निजाम नहीं बदलेगा, गरीबों के साथ यही हाल होगा। मैं लोगों से भी कहूंगा कि बजाय आप अपनी मईशत को ठीक करने के, मुल्की हालात को ठीक करने के, हमारी कौम की एक चीज है वो हल्ला गोला में खुश होती है। अगर कोई उन्हें हिकमत बसीरत की बात करे तो फिर गालियां शुरू हो जाती हैं। क्या किया जाए? यहाँ पे दोनों तरफ से यही सूरत हाल है, तो कौम को भी इसमें एहतियात करनी चाहिए। मैं इस मौका पर यह बात जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान की बका में हमारी बका है। पाकिस्तान है तो फौज भी है, पाकिस्तान है तो अदलिया भी है, पाकिस्तान है तो सियासत भी है, पाकिस्तान है तो पीटीआई भी है, पीडीएम भी है, अवामी तहरीक भी है। अगर पाकिस्तान के खिलाफ ही साजिश है और अपने घर को अपने हाथों से अगर हमने आग लगा दी, खुदा के लिए इस मुल्क को बचाएं। ऐसा ना करें, सियासत बिल्कुल करें, तहम्मुल से करें, इश्यूज पे करें, मगर टकराव की सियासत किसी भी सतह पे ये नहीं होता है। आप देखें कि मेरे कायद को देखें कि जिसके 14 बच्चे शहीद हुए, बच्चियां शहीद हुई, सैकड़ों जख्मी हुए, मगर किसी इदारे के खिलाफ हमने नफरत का पैगाम नहीं दिया, इसलिए कि वो हमारे साथ जुल्म है। उस जुल्म के खिलाफ आज भी हम कोर्टों में लड़ रहे हैं, मगर अपने मुल्क को, अपने इदारों को, उनके अंदर खामियां दूर होनी चाहिए, मगर उनके ऊपर इस तरह की तनकीद किसी भी तौर पे दुरुस्त नहीं। मेरी पूरी कौम से ये अपील होगी कि मैं पीटीआई के कारकुनों से खुसूसन कहूंगा, एहतजाज करना आपका हक है, आपके लीडर के साथ ज्यादती हुई है, मगर कब्जा ग्रुपों से, ये हजारा के अंदर जितने कब्जा ग्रुप हैं, इन्होंने आपके ऊपर कब्जा किया हुआ है, जितने एमपीए एमएनए हैं, कौन से ये पीटीआई के लोग हैं जो वहां पे थे? वो कौन? ये तो सिर्फ खान के साथ इसलिए हैं कि इनकी सीटें जो हैं वो बच जाएं। उसके बाद अगर खुदा न करे खान ना हुआ तो ये आपकी जमात के साथ तो नहीं होंगे। लिहाजा नजरियाती कारकुनों को अपनी जो बात है वो आगे बढ़ानी चाहिए, और मेरी दुआ है और मैं कौम से भी अपील करूंगा, इंशाल्लाह इसमें हम अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे कि इस निज़ाम की तब्दीली के लिए काम करें। खान साहब से भी गुजारिश है, खान साहब आपने देख लिया है 4 साल इक़्तिदार में रह के भी ये निज़ाम डिलीवर नहीं कर सकता। आप अपनी सिमत का रुख मोड़ दें, पूरी कौम आपके साथ खड़ी होगी निज़ाम की तब्दीली के लिए, वरना इस मुल्क के अंदर मजीद इंतशार होगा जिसके लिए ये मुल्क इसका मुतम्मल नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया।